सभी संस्कृत प्रेमियों को सादर नमस्कार। कक्षा 1 मिनट विलंब से है। आप लोगों को आवाज आ रही है? अगर हमारी हमारी तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें कि आवाज आ रही है। विपिन जी हैं, अनुराधा जी हैं, राखी जी हैं और बिलजेश जी हैं। चलते हैं। पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं कि हमारी इकाई चल रही थी, 9वीं वो कंप्लीट हुई, जिसमें हमने महाकाव्यों के बारे में पढ़ा। अब हमारी 10वीं इकाई है, जिसमें ग्रंथ का परिचय हो गया था, स्वप्न वासव दत्ता का। अब हमारे दो रह गए हैं 10वीं इकाई के, मात्र दो नाटक। उसमें एक प्रमुख है अभिज्ञान शाकुंतलम और उत्तर रामचरितम। तो सर्वप्रथमता चलते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम का सामान्य परिचय। वस्तुतः मैं ये मानता हूं कि जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी ने अभिज्ञान शाकुंतलम का नाम सुना ही होगा, क्योंकि संस्कृत साहित्य जगत का एक ऐसा नाटक है जिससे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अछूता हो। अर्थात सबको इसका परिचय याद है, सब इसके बारे में भली भांति जानते हैं, लेकिन अपने पाठ्यक्रम में है, अपन क्रमानुसार चल रहे हैं, इसीलिए अपन उसका अध्ययन करना महत्वपूर्ण हम समझते हैं। तो हर पाठ्यक्रम में अगर कालिदास का ये नाटक नहीं है तो फिर संस्कृति कहाँ है? काव्येषु का माघा कवि कालिदासा, ये सूक्ति आप पढ़ते होंगे। तो इस प्रकार से कालिदास जी तो जो है संस्कृत साहित्य के उत्कृष्ट कवि हैं ही, उनका नाटक ना हो ऐसा तो कहीं हो नहीं सकता। वस्तुतः जब हम कालिदास का परिचय पढ़ते हैं तो कालिदास की अंतिम प्रथम रचना जो है वो ऋतु संहार है, और अंतिम रचना जो है अभिज्ञान शाकुंतलम है। परीक्षा में ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि महाकवि कालिदास की अंतिम रचना क्या है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो है वो महाकवि कालिदास की अंतिम रचना है। तो देखते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम का सामान्य परिचय, प्रारंभ करते हैं। तो देखें। अभिज्ञान शाकुंतलम, ये पीपीटी मैंने आपके समक्ष शेयर कर दी है। देखें, लेखक कालिदास हैं इसके, सभी लोग जानते हैं महाकवि कालिदास। नाटक विधा, विधा क्या है? नाटक है। कालिदास का जो है आप पढ़ते ही हो, काव्येषु नाटकम रम्य तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि च चतुर्थो अंक तत्र श्लोक चतुष्टयम। ये श्लोक बहुत फेमस है, और ये अभिज्ञान शाकुंतलम की विशेषता को बताता है कि काव्यों में क्या है, सबसे प्रथम नाटक रम्य है। वस्तुतः महाकाव्य भी काव्य ही है, लेकिन नाटक उसमें सबसे ज्यादा रमणीक है। क्यों? क्योंकि उसमें विदूषक के माध्यम से अपना हंसी का पात्र भी आ जाता है, तो जबकि महाकाव्यों में ऐसा नहीं होता है। लेकिन नाटक में आपका हास्य होता है, मनोरंजन होता है, सारी चीजें जो हैं एक साथ चला करती हैं। तो इस प्रकार से नाटकों में सबसे ज्यादा रम अगर कुछ है तो वो नहीं, काव्यों में सबसे ज्यादा रम अगर कुछ है तो वो नाटक है। चले, विधा इसकी जो नाटक है, अंक इसमें 7 हैं। कितने अंक हैं? तो 7 अंक हैं। गुण, प्रासाद गुण है, प्रासाद गुण है, और प्रधान रस श्रृंगार है, और उसमें भी संभोग श्रृंगार है। रीति वैदर्भी है कालिदास की, आप सभी लोग भली भांति परिचित होंगे। और कहा भी गया है वैदर्भी रीति संदर्भे कालिदासो विशिष्यते, अर्थात वैदर्भी रीति के संदर्भ में कालिदास ही क्या माने गए हैं? विशिष्ट माने गए हैं। अलंकार, उपमा कालिदासस्य, आप लोग सब भली भांति परिचित हैं, तो उपमा अलंकार है इसमें। नायक इसके जो है दुष्यंत हैं, राजा दुष्यंत जो हस्तिनापुर के राजा हैं, और विशेष रूप से इस नाटक के नायक हैं, और धीरोदात्त प्रकृति के नायक हैं ये। ठीक है ना? तो 4 प्रकृतियां नायकों की होती हैं, वो अपन जब पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे। धीरोदात्त, धीर नरेश, धीर प्रशांत इत्यादि 4 प्रकृतियां नायकों की होती हैं। नायिका शकुंतला है, और मुग्धा नायिका है, विश्वामित्र और मेनका की पुत्री हैं। ठीक है? और इनका नाम शकुंतला इसीलिए पड़ा है, जब आप कहानी पढ़ोगे तो शकुंत भी पक्षी भी लालिता पालिता सह शकुंतला, अर्थात शकुंत पक्षियों के द्वारा इसकी लालन पालन किया गया था, क्योंकि वो जो है ऋषि बाहर छोड़ गए थे इनको, क्या कहते हैं, मारीची ऋषि के आश्रम के बाहर। तो वहां पर जाकर के उन्होंने इसका पालन लालन पालन किया, तो इस प्रकार से इनका नाम शकुंतला पड़ गया। अब ये इसका उपजीव्य ग्रंथ क्या है, तो बताया गया है कि महाभारत के आदि पर्व से और शकुंतलोपाख्यान अर्थात अध्याय 68 से लेकर के 74 तक, ये इसका उपजीव्य मतलब इससे इससे ये कथानक लिया गया है। किसका? इस अभिज्ञान शाकुंतलम का।
अब इसमें आपको बताया गया था कि 7 अंक हैं, तो देखते हैं वो 7 अंक कौन कौन से हैं। प्रथम अंक है आश्रम प्रवेश, द्वितीय अंक है आश्रम निवेश, अर्थात प्रथम अंक आश्रम निवेश है, आश्रम प्रवेश है जिसमें वो दुष्यंत प्रवेश करता है। 34 श्लोक इसमें है। द्वितीय अंक का नाम है आश्रम निवेश। कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक का नाम क्या है, चतुर्थ अंक का नाम क्या है, तो ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, तो ये आपको अंकों के नाम भी याद होने चाहिए। तो द्वितीय अंक का नाम है आश्रम निवेश, तृतीय अंक का नाम है मिलन, है ना, चतुर्थ अंक का नाम है विदाई अंक, जो आप पढ़ते ही हैं, अर्थो ही कन्या परकीय एव, तो वो सारी विदाई की जो है 22 श्लोक उसमें है। और तृतीय अंक में 24 श्लोक है। चतुर्थ अंक का नाम है प्रत्याख्यान अंक, जिसमें 31 श्लोक है। 39, हाँ 31 श्लोक है। और षष्टम अंक का नाम है पश्चाताप अंक, जिसमें 32 श्लोक हैं। और सप्तम अंक का नाम है पुनर्मिलन, अर्थात दुष्यंत और शकुंतला का मिलन होता है। इस प्रकार से कुल अभिज्ञान शाकुंतलम में 196 श्लोक टोटल हो जाया करते हैं। तो ये इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं नाटक की, ये आप सभी लोगों को ध्यान में रखनी है, इस बात का ध्यान रखें। अब देखें, इसमें यहाँ पर हम आपके समक्ष शेयर कर रहे हैं पात्र परिचय। पात्र परिचय सर्वप्रथम था तो पुरुष पात्र परिचय, ठीक है। तो क्या है, सूत्रधार, नाटक का प्रारंभिक प्रधान नट और रंगमंच का अध्यक्ष, यही है, ठीक है। क्योंकि नाटक का प्रारंभ सूत्रधार के माध्यम से ही किया जाता है, जिसको आज की तारीख में अपन संचालक बोलते हैं ना, बड़े बड़े स्टेजों पे मंचों पे जब कार्यक्रम होते हैं तो कई भैया संचालक जी कहाँ है, तो वो संचालक जो है वो सूत्रधार ही है, वो ये भूमिका निभाता है बहुत अच्छे तरीके से। तो ये सूत्रधार जो है वो रंगमंच का अध्यक्ष है, जहां पर ये लगाया जाता है सारा नाटक का कार्यक्रम। उसके पश्चात दुष्यंत नाटक का नायक है, धीरोदात्त प्रकृति का नायक है, और हस्तिनापुर का राजा है, ठीक है। विदूषक इसका मांडव्य है, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए विदूषक क्या है, तो विदूषक मांडव्य है। दुष्यंत का अंतरंग सखा है ना, और विदूषक तो है ही, मतलब दुष्यंत के साथ इसकी अच्छी मित्रता है। और ये सेनापति इसके भद्रसेन है, दुष्यंत के सेनापति हैं। महर्षि कर्ण, जिनको काश्यप भी कहते हैं, ठीक है, ये आश्रम के कुलपति हैं। शकुंतला जो नाटक की नायिका है उसके पालक और धर्मपिता हैं। क्योंकि जब विश्वामित्र और मेनका ने इनको छोड़ दिया था, तब क्या किया था, इन्हीं ने ही तो इनका लालन पालन किया था। जब चतुर्थ अंक के नाटक के अभिज्ञान शाकुंतलम की सिर्फ इनकी उसमें ही भूमिका दिखाई देती है, बाकी के 6 अंकों में महर्षि कर्ण नहीं आते हैं, ध्यान रखना ये बात। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में जो विदा नाम का अंक है उसी में ही इनका प्रभाव दृष्टिगोचर होता है, अन्य अंक में ये नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये शकुंतला के पालक पिता हैं और धर्म पिता हैं, इस बात का ध्यान रखें। मारीच, जिनको कश्यप कहते हैं, अब देखो होता क्या है कि काश्यप और कश्यप में कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। तो महर्षि कर्ण है वो काश्यप ऋषि हैं, उसमें दीर्घ है का, और मारीच ऋषि जो है वो कश्यप है, ठीक है ना। तो ये भी एक प्रकार के महर्षि हैं, तपस्वी हैं, देवों और राक्षसों के पिता हैं, और एक प्रजापति हैं, ठीक है। इस बात का आप लोग ध्यान रखना। उसके पश्चात भरत, जिसके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। तो सर्वदमन भरत जो हैं वो राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र हैं, ठीक है। जब शकुंतला गर्भिणी थी और चौथे अंक में जब दुर्वासा का श्राप मिलता है, तो वो दुष्यंत उनको पहचानने से इनकार कर देता है। तो मारीची ऋषि के आश्रम में इनको शरण मिलती है। वो कथानक आप लोगों ने पढ़ी होगी। फिर जाकर के वो पहचानते नहीं है, बाद में वो एक माला पहना देते हैं उसके कि जो इसको छुएगा वो सर्प बन के इसको डस लेगा, सिर्फ इसके पिता है और इसके माता ही इसको छू सकती हैं, ऐसी कथानक आता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो वो बाद में फिर क्या होता है, दुष्यंत जाकर के उसको उठा लेते हैं, और बाद में पता चलता है कि वो ये तो पिता ही है, नहीं तो वो सांप बन के उसको डस लेता। तो इस तरीके से सारा कथानक उसमें आता है। अब देखें, ये भरत सर्वदमन जो है ये दुष्यंत के पुत्र हैं, दुष्यंत और शकुंतला के। उसके पश्चात क्या है, सोमनाथ, ये दुष्यंत का पुरोहित है, ठीक है, दुष्यंत का पुरोहित है। और श्यान राजा का साला है, नगर रक्षाधिकारी है,
और एक प्रकार से कहना चाहिए गार्ड का काम करता है, कोतवाली है, ठीक है, कोतवाल है। और देखें, कर्ण के शिष्य और आश्रम के तपस्वी, देखते हैं चले। रैवतक, जिसका दौवारिक अर्थात ये राजा का भृत्य है, राजा का भृत्य और द्वारपाल है, ठीक है। करभक, राजा के पास राजमाता का समाचार देने वाला सेवक है। कंचुकी, कंचुकी का नाम वातायन है, ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना, कि ये स्वप्न वासुदत्तम का कंचुकी कौन है, इसका कौन है, तो ये आपको याद होने चाहिए। तो वातायन कंचुकी है, अंतापुर में नियुक्त एक वृद्ध ब्राह्मण है। अब देखो, ये कर्ण के शिष्य और आश्रम के तपस्वी लिखा है, सारग्रह और सारोदत्त, पैखानस, हारीत, ये यहाँ पर हम लोग भूल गए लिखना, ये कर्ण के शिष्य लिखा है ना जहां पर, तो इस बात का ध्यान रखें। नारद हो गए, गौतम हो गए, सारग्रह हो गए, सारोदत्त हो गए, हारीत हो गए, पैखानस हो गए, ये कर्ण के शिष्य हैं और आश्रम के तपस्वी हैं, इस बात का ध्यान रखें। अब देखें, करभक, राजा के पास राजमाता का समाचार देने वाला सेवक। कंचुकी वातायन हो गया, जो अंतापुर में नियुक्त है और एक वृद्ध ब्राह्मण है। मातली, इंद्र का सारथी है। बैतानिक, स्तुति करता है अर्थात भाट है। धीवर, एक मीन पालक है जिसके पास शकुंतला की अंगूठी मिलती है, अभिज्ञान मिलता है, जिससे वो परिचय होता है, ठीक है ना, तो वो धीवर जो है वो मछुआरा है। जानूक और सूचक, ये दो सिपाही हैं। पिसुन, दुष्यंत का मंत्री है। गानव, ऋषि मारीच का शिष्य है। और सूत, ये दुष्यंत का सारथी है। देखो, मातली इंद्र का सारथी है और सूत दुष्यंत का सारथी है, इन दोनों में आप लोग जो है भेद करना, ये भूलना नहीं, याद रखना। चले आगे चलते हैं, देखते हैं। अब देखें, पुरुष पात्र यहाँ पर समाप्त होते हैं, अब स्त्री पात्र की ओर चलते हैं। पात्र परिचय स्त्री, देखो क्या है, नटी, सूत्रधार की सहयोगिनी, अर्थात जो सूत्रधार रंगमंच का अध्यक्ष है उसकी सहयोगी कौन है, तो ये नटी। शकुंतला, नाटक की नायिका है, कर्ण की धर्मपुत्री है, अर्थात कर्ण उसके पालक पिता हैं, दुष्यंत की पत्नी है, मेनका और विश्वामित्र से उत्पन्न एक क्षत्रिय कन्या है। ऋषि विश्वामित्र और मेनका से वो कहानी आपने सुनी होगी, ठीक है ना, तो उससे उत्पन्न एक क्षत्रिय कन्या है, बाद में उसको छोड़ दिया जाता है, शकुंत पक्षियों के द्वारा उसकी रक्षा की जाती है, तो उसका नाम शकुंतला पड़ जाता है, ठीक है। अनसुया और प्रियंवदा, ये बहुत प्रमुख पात्र है नाटक के। शकुंतला की अति प्रिय तथा अंतरंग सखी हैं दोनों, ठीक है। गौतमी, कर्ण की आश्रम की अध्यक्षा है और वृद्धा तापसी हैं, महर्षि काश्यप का जो आश्रम है उसकी अध्यक्षा हैं और वृद्धा तापसी हैं। अदिति, दाक्षायणी जिसको कहते हैं, वो महर्षि मारीच की पत्नी है। तापसी, सुब्रता, अर्थात मारीच के आश्रम की एक तपस्विनी है। जिस प्रकार से गौतमी कर्ण के आश्रम की है, उसी प्रकार से तापसी जो है वो मारीच के आश्रम की एक तपस्विनी है। सानुमति, मेनका की सखी है और एक अप्सरा है। परभृतिका, अर्थात राजा की सेविका है, और उद्यान पालिका, जो उद्यान होता है आश्रम में उसका पालन पोषण ये करती है। चले, मधुकरिका और चतुरिका, ये राजा की सेविका हैं, ठीक है। बैत्रवती, ये प्रतिहारी है, राजा की द्वारपालिका जो द्वार पे खड़े होते हैं। यवनी, राजा की एक सेविका है। चले, अन्न पात्र देखने, जैसे कौशिक, विश्वामित्र शकुंतला के जन्मदाता पिता है लेकिन नाटक में आते नहीं है सामने। मेनका शकुंतला की माता है और एक अप्सरा है स्वर्ग की, है ना। उसके बाद दुर्वासा, एक ऋषि हैं, शकुंतला को जो श्राप देते हैं। चतुर्थ अंक में आतिथि परिभाविनी, सुना है आपने, विचिंत्यंती यवनन्न मानसा तपोधनम वेश्य नामामुपस्थितम स्मरस्यति त्वाम नासा बोधितोपि सन कथा प्रमत्ता प्रथमम कृता में, है ना। तो फिर बाद में जो प्रियंवदा जाती है और हाथ जोड़ती है कि ये तो दुहित्री जन का प्रथम अपराध है, ये तो आपको मर्षितव्यम क्षमा करना चाहिए। तो बाद में वो बताते हैं कि अभिज्ञान भरण दर्शन सापो निर्विश्रित जाता, मतलब अभिज्ञान भरण दर्शन से साप की निवृत्ति होगी, समाप्त होगा। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये दुर्वासा ऋषि हैं जो चतुर्थ अंक में ही दिखाई देते हैं, ठीक है। मगवा, इंद्र हैं, देवताओं के राजा हैं और दुष्यंत के मित्र हैं। उसके बाद वसुमती और हंसपदी का, ये राजा दुष्यंत की पत्नियां हैं, जो बाद में क्या कहते हैं छठे अंक में गाना आदि करते हुए दिखाई देती है।
इंद्राणी इंद्र की पत्नी है, जयंत इंद्र का पुत्र है। इनका ध्यातव्य देखें, ध्यान रखें, इन पात्रों का नाम निर्देश मात्र ही प्राप्त होता है, मंच पर इनका कोई अभिनय नहीं है भी तो थोड़ा बहुत दुर्वासा ऋषि का है, बाकी इनका ज्यादा मंच पर अभिनय नहीं है। मतलब पात्र है नाटक में, जिस प्रकार से एक फिल्म होती है, फिल्म में पात्र तो रहते हैं, जिस प्रकार से क्रिकेट होता है, देखें आप, क्रिकेट में टीम में चयन कर लेते हैं 25 लोगों का, लेकिन खेलते कितने हैं, 11 लोग ही खेलते हैं, तो बाकी लोग क्या है, वो पात्र हैं, अगर कोई दिक्कत आती है, कुछ आती है, तो उनको बनाया जाता है। वैसे ही ये नाटक है, इसमें भी ये पात्र की भूमिका में है, लेकिन नाटक मंच पे आते नहीं है, पात्र में इनकी गिनती होगी। इस तरीके से आपको समझना है। अब चलते हैं आगे। तो ये आपके पात्र परिचय हो गए, पुरुष और स्त्री पात्र। अब देखें अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण देखें। चले, ये आपको पता ही होगा कि ये जो है सृगधरा छंद में ये आपका जो है मंगलाचरण है। चले चलते हैं। या सृष्टि सृष्टुराध्या बहति विधि हुतम, या विधिया च होत्री, ये दो एकान विधत्ता श्रुति विषय गुणा, या स्थिता व्याप्त विश्वम, या माहु सर्व बीज प्रकृति, या प्राणिना प्राणवंता प्रत्यक्षाभि मालिनी है प्रपन्नस्तनुभि मालिनी वसनाभिरष्टाभिरीशा। सृष्टिराज्या वयति विधिहुतम या हविर्या होत्रिये ना। ठीक है, इससे इस मालिनी प्रकार तो से है आपको जो है इसका वाचन करना है। चले, कोई बोले नहीं बीच में। अब देखें अन्वय देखते हैं इसका पूरे का संपूर्ण का। यह सृष्टु आद्या सृष्टि, या विधि हुतम हविर्या हवि बहति, या च होत्री, ये द्वे काल विधत्तः श्रुति विषय गुण, या विश्वम व्याप्य स्थितः, या सर्व बीज प्रकृति इति आहु, यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः ताभिः प्रत्यक्षाभिः अष्टाभिः तनुभिः प्रपन्नः ईशः वह अवतु। अब देखें, ये जो है सृगधरा छंद में है, आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है, और इसमें जो है किसकी स्तुति की गई है, शिव की स्तुति की गई है, अष्टमूर्ति भगवान शिव की स्तुति इसमें महाकवि कालिदास ने की है। तो क्या की है, यह सृष्टु अर्थात जो सृष्टि के, आद्या सृष्टि, आद्य मतलब जो विधाता की पहली सृष्टि है, ठीक है, या विधि होतम अर्थात जो विधि पूर्वक, होतम हवि अर्थात हवन करने योग्य, ये हो गई पहली, मतलब भगवान शिव की प्रथम सृष्टिभूत अर्थात जन्मयी मूर्ति, ठीक है। उसके बाद दूसरी क्या है, विधि हुतम हवि अर्थात विधि पूर्वक हुत मतलब आहुति करने वाले, हवनीय पदार्थों को देवताओं के पास ले जाने वाली, या चा होत्री, और जो होता है ना, होता मतलब जो हवन करने वाला है, वो अग्नि रूपी मूर्ति, ठीक है। और ये द्वे कान विधत्ता अर्थात ये दिन और रात्रि के कानों का विधान करने वाली, अर्थात सूर्य और चंद्र रूपिणी दो मूर्ति, सूर्य और चंद्र रूपी दो मूर्तियां, ठीक है। उसके बाद क्या है, विश्वम व्याप स्थिता, या विश्वम व्याप स्थिता जो पूरे विश्व में व्याप्त है और स्थित है, क्या है, वो है आकाश रूपी मूर्ति। और कैसी है, सर्व बीज प्रकृति रीति अर्थात सभी प्रकार के बीजों को जन्म देने वाली कौन है, पृथ्वी रूपी मूर्ति। इस प्रकार से ये क्षिति रूपी, क्षिति का मतलब होता है पृथ्वी, और वहती अर्थात जो प्राणियों को क्या देने वाली है, प्राणिनः प्राणवन्तः अर्थात प्राणियों के प्राणों को बनाए रखने वाली है, जो क्या, वायु, ऐसी वायु रूपी मूर्ति। इस प्रकार से ये ना 8 प्रकार की मूर्तियों के द्वारा, अष्ट मूर्तियों से विशिष्ट भगवान शिव जो हैं वो हम सबका कल्याण करें, वह अवतु अर्थात हमारा कल्याण करें, ये बात यहाँ पर कह रहे हैं, ठीक है। तो देखो अष्टमूर्ति भगवान शिव की यहाँ पर उपासना की गई है, आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहली तो हो गई आपकी प्रथम सृष्टिभूत जन्मयी मूर्ति। उसके बाद जो
क्या कहते हैं, हुत करने वाली होता रूपी मूर्ति, ठीक है, अर्थात अग्नि रूपी मूर्ति। उसके बाद हो गई यजमान रूपी मूर्ति। फिर काल का विधान करने वाली जो आपकी हो गई सूर्य और चंद्र रूपी मूर्ति, आकाश रूपी मूर्ति छठे नंबर की। सातवें नंबर की हो गई आपकी पृथ्वी रूपी मूर्ति। और आठवें नंबर की हो गई प्राणियों के प्राण को बनाए रखने वाली वायु रूपी मूर्ति। इस प्रकार से ये 8 प्रकार की मूर्तियों की वंदना की गई है, जो कि वास्तुतः कहा जाता है कि कालिदास शिव के उपासक थे, शैव उपासक थे। इसीलिए इन्होंने इस मंगलाचरण में भी इनका जो है दिखाई देता है। तो इस प्रकार से ये अष्टमूर्ति भगवान शिव की उपासना इसमें की गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है, आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है, श्रद्धरा छंद है। चले आगे चलते हैं। ये पीपीटी आपको व्हाट्सएप पे भी भेज दिया जाएगा एक बार, तो आप लोग उसका अवलोकन कर लीजिए। चले आगे चलते हैं। अब देखें अभिज्ञान शाकुंतलम की प्रमुख सूक्तियां, ठीक है, चले देखते हैं। हाँ, अनार्य पददार व्यवहार, ठीक है, अर्थात पर स्त्रियों के साथ अनाद मतलब जो कहना चाहिए, अनाद लोग पर स्त्रियों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते हैं, ठीक है ना। भवितव्यानाम द्वाराणी भवंती सर्वत्र, अर्थात होनहार के सभी जगह द्वार होते हैं, ठीक है। सर्वहा कांतम, सर्वतः कांतम आत्मीयम पश्यति ही, ठीक है, अर्थात सभी लोग अपना आत्मीय देखते हैं, सब अपना अपना देखते हैं, ठीक है, ये समझ सकते हैं आप लोग। चले, गुरुवपी विरहा दुखा आशावंदम साहती, ठीक है, अर्थात जो आशा का बंधन होता है वो बहुत गुरु होता है, भारी होता है। हाँ, बड़े से बड़े दुखों को भी निपटा देता है, इस प्रकार से समझना है। स्वाधीन कुशना सिद्धिवंता उपपन्ना ही दारेशु प्रभुता सर्वतोन्मुखी, ऐसी तमाम तरीके की सुक्तियां हैं। अपन को एक और उत्तर रामचरित को भी देना है अपन को, तो फटाफट आप देख लेना इसका। अर्थोई कन्या पर की एव, कन्या पराई संपत्ति है। कामी स्वताम पश्यति, कामी स्वयं देखता है। किमेवम किमेव ही मधुराणाम मंडनम नाकृति नाम, अर्थात जो सुंदर दिखने वाले हैं उनके लिए आकृति अर्थात आभूषणों से क्या लाभ। सताम ही संदेह पदेशु वस्तुषु प्रमाण संता करुण प्रवृत्या, है ना। ना प्रभातलम ज्योति रुदेति वसुधा तदात, अचेतनम नाम गुणम न लक्षेत, ठीक है ना। और हृदयते गृह्यते नारी, ठीक है। स्त्री नाम अशिक्षित पटुत्वम मानुनीषु, ठीक है। गंडस्योपरि पिटकः संवृता, अरण्यमया उदितम। इस प्रकार से बहुत सारी इसमें सूक्तियां हैं, कम से कम 32 सूक्तियां यहाँ पर दी गई हैं। बहुवंदभा राजाना श्रूयन्ते, विघ्नवत्या प्रार्थितार्थ सिद्धया, ठीक है। ना तादृशा आकृति विशेषा गुण विरोधिनो बधंती, अर्थात जो आकृति से सुंदर होते हैं, स्वभाव से सुंदर होते हैं, वो गुण विरोधी नहीं होते हैं। चौथे अंक की सूक्ति है। गुणवत्ते कन्या प्रतिपादनीया इति तावत प्रथम संकल्प, ये आपने पढ़ा होगा, अर्थात गुणवान व्यक्ति को ही अपनी कन्या देनी चाहिए, है ना। ओदकांतम स्निग्धो जनो अनुगंतव्य, अति स्नेह पाप संकी, अर्थात अत्यधिक स्नेह पाप की शंका करता है। सर्व सगंधेशु विश्वसिति, है ना। उत्सव प्रिया खलु मनुष्या, भवितव्य खलु बनवती, मनोरथा नाम तत्प्रताप, कष्टम खलवन पत्यतः, अर्थात इस प्रकार से ये आपकी सूक्तियां हैं, ये भेज दी जाएंगी। हमने इनका अर्थ नहीं लिखा जगह कम हो जाने के कारण से, इसीलिए आप लोग चले। ये आपका यहाँ पर समाप्त होता है अभिज्ञान शाकुंतलम का परिचय। चले अब आगे चल